हर हर महादेव, राधे कृष्ण आप सभी को। तो चलिए आज हम लेके चलते हैं आपको देव दीपावली दिखाने। तो बनारस की तमाम ट्रैफिक को पार करते हुए हम पहुंच गए हैं बनारस की मज़ेदार गलियों में। तो ये हमारे सामने आ गए हैं दूध वाले भैया जी, और आप देख सकते हैं कि गली की क्या चौड़ाई है और इनके दूध वाले बल्टे की क्या चौड़ाई है। तो मैंने इनका वीडियो इसलिए लिया है ताकि आप समझ सकें कि कितना मुश्किल है बनारस की गलियों में गाड़ी चलाना। अगर आप बनारस की गलियों में गाड़ी चला लेते हैं तो आप दुनिया की किसी भी गाड़ी कोने में गाड़ी चला सकते हैं। ये देखिए, दूध वाले भैया जी ने स्कूटी को ठोक दी। अब कैसे बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए हम पहुंच गए हैं पंचगंगा घाट पे। ये है यहाँ का पंचगंगा घाट। इसको पंचगंगा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 5 नदियों का संगम है। आइए चलते हैं। तो ये मैं इस टाइम जहाँ आई हूँ ये बज रहे हैं दोपहर के 2। इस समय अभी सिर्फ और सिर्फ तैयारियां हो रही हैं, कोई दीप ज्योति नहीं प्रज्वलित की गई है। ये देखिए रंगोली बन रही है। यहाँ पे एक प्यारी सी लड़की है जो रंगोली बना रही है। और पंचगंगा घाट के लिए मैंने कुछ दीवार पे लिखी जानकारियाँ एकत्रित की हैं। तो वो ये है कि यहाँ पे पहले तो जैसे लिखा हुआ है कि पंचगंगा तट पे 5 नदियों का संगम है, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे 5 संतों का आगमन हुआ था। रामानंदाचार्य जी थे, जिसमें से वल्लभाचार्य जी थे, एकनाथाचार्य जी थे और ऋषि बिंदुगिरा जी थे। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि एक जो संत यहाँ पे थे उन्होंने पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ गंगा जल पीकर ही व्यतीत किया था। उन्होंने बिल्कुल अन्न को त्याग दिया था। तो ये जो हमारे संत हैं ना, कहते हैं ना भारत की जो भूमि है वो संतों की भूमि है। तो बिल्कुल ये सही बात है, उन संतों की भूमि ने ही इसको सींच के बनाया हुआ है। वरना इस तरह से खड़े रहना और इतना भव्यता ये कहीं और देखने को आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप कहीं भी चले जाएं। अच्छा, आपको ये दिख रहा होगा कि बैम्बू में कुछ यहाँ पे बास्केट लगे हुए हैं, ये क्या है? आपके अंदर भी जागरूकता होगी तो मैं इसकी भी कहानी आपको बताती हूँ। इसकी कहानी भी मैं बताऊंगी और कैसे रखा जाता है मैं ये भी आपको दिखाऊंगी। पहले आप ये तो देख लें कि घाट पे तैयारियाँ कैसे हो रही हैं। तो ये बाहर बाहर से लोग आते हैं। एक एक घाट को कुछ एनजीओ की टीम होती है, कुछ स्कूल की टीम होते हैं जो उनको गोद ले लेते हैं। देखिए ये दुर्गा घाट पे मैं आई हूँ, जहाँ पे पंचगंगा घाट और दुर्गा घाट। ये देखिए जो मैं आपको दिखा रही थी, ये इसी बास्केट के अंदर ये दिया रखते हैं और जलाते हैं। इसका वीडियो मैं अभी आपको आगे शो करूँगी कि कैसे दिखाते हैं, ठीक है, मैं शो करूँगी। अब ये देखिए घाटों पे मैं आपको इनका नज़ारा इसलिए दिखा रही हूँ कि ये लेडी इतनी मेहनत कर रही, इनका बच्चा देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए, बच्चा रो रहा है लेकिन ये बराबर सेल कर रही हैं अपने सामान को। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और हम लोग ने उनके यहाँ से परचेज करके खाया भी। तो और हाँ, ये आ गए हैं ब्रह्मा घाट पे। ये जस्ट पंचगंगा घाट, उसके बाद है दुर्गा घाट, फिर है ब्रह्मा घाट। ये देखिए दीप में भी बिल्कुल तेल नहीं है, बस ये दीप सजाया गया क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही आ गई हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो आज मैं काफ़ी टाइम तक घाट पे रहने वाली हूँ ताकि मैं आपको पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो दिखा सकूँ। अभी तो भीड़ आपको बहुत नॉमिनल मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा 6 बजे के तक भीड़ इतनी ज़्यादा होगी कि फिर चलना मुश्किल होगा, इसलिए मैं पहले आ गई। ये मुझे वॉल बहुत पसंद आता है कि इस वॉल पे ये जो ट्री है ना जो अपने से उगे, इनकी खूबसूरती बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए चलते हैं, पहले गंगा माँ का दर्शन कर लेते हैं। तो मैंने भी अपने आप को शुद्ध किया गंगा माँ के दर्शन जल से। और जब भी आप ऐसे देखिए, इसकी भी एक बहुत बड़ी मान्यता है कि हम जब इस तरह से जल चढ़ाते हैं सूर्य की तरफ अपना फेस करके, तो हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। तो इसको ज़रूर करें। अब चलते चलते भूख तो लगी जाएगी, ये तो जैसी बात है। तो ये हमने घाट पे ही खाया है ब्रेड पकौड़ा। तो भाई साहब ने आज इस ब्रेड पकौड़े को दिया है 15 रुपये का एक, चाहे जो भी है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था। अब देखिए यहाँ पे लिखा है दीपों से जय श्री राम। उधर रंगोली बन रही है, मैंने पहले भी रंगोली दिखाया। अब आ जाते हैं हम इस दीप के बारे में जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। ये हैं पंडित जी, ये सारे बास्केट रखे हैं, इसको बोलते हैं आकाश दीप। आकाश दीप हम क्यों जलाते हैं? अपने पितरों के लिए जलाते हैं। तो यहाँ गुरुजी भी हमें यही चीज़ बता रहे हैं कि हम अपने पितरों को दीपदान करते हैं। ये कार्तिक माह में ही दिलाता है और आज उसकी पूर्ण आहुति है। ये दीप में तेल डालेंगे और इस दीप को बाकायदा उठा के इस बास्केट में डाल देंगे। बास्केट में डालने के जला के ही डालेंगे। बास्केट में जलाने के बाद इसको धीरे धीरे कर करके रोल करके इसको ऊपर तक खींचा जाता है। आप देख रहे हो ना, बाकी बास्केट ऊपर टंगा हुआ है।
इस बास्केट को रोल करके ऊपर ले जाते हैं। तो ऊपर ले जाने के बाद इसको फिर उसको रस्सी से बांध दी जाती है और जब तक इसमें तेल रहेगा तब तक ये जलता रहेगा। ये देखिए कैसे तेल इन्होंने डाला है। अब ये धीरे धीरे बास्केट को पुल करेंगे। देखिए इस तरह से होता है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप ज़रूर शेयर करिएगा, है ना। तो ये आकाशदीप है। ये हम अपने पितरों को, पूर्वजों को देते हैं ताकि उनकी दुआ हमें मिल सके, मुक्ति मिल सके, इसलिए दी जाती है, इस ज्योति को बनाई जाती है। तो हमने ये रोचक जानकारी दे दी आपको। अब वापस चलते हैं घाट पे। तो ये देखिए यहाँ पे अब अभी वहाँ पे दिया लगा हुआ आपको दिखा। अब यहाँ पे आपको दिए में बाती डली हुई दिख गई होगी जो रक्षा से बनी हुई है। अब यहाँ पे मच्छरों को भगाने की भी व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे ये सब भी चीज़ हो रहे हैं, फॉग डले जा रहे हैं। और बच्चे ये देखिए बनारस के बच्चे इस फॉग में नाच रहे, घूम रहे, मतलब क्या ही कहना उनका। और फिर हम लोग ने फिर से कुछ खाने की प्रिपरेशन की। एक तो ली कचौड़ी और दूसरा लिया ये चूड़ा मटर। तो चूड़ा मटर भी काफ़ी टेस्टी था। आज का चूड़ा मटर 30 रुपीज़ का था। और ये रही बड़ी सी रंगोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जहाँ पे ये कृष्ण जी हैं और ये मंदिर को पूरा बनाया जा रहा है। अभी तो काम चल ही रहा है। और फिर मैंने यहाँ पे किया है कुछ दीपों को बनाने का काम और इसमें तेल डालने का काम। तो मैंने सोचा मैं भी लगे हाथ कुछ तो करवा ही लूँ, है ना। अब हम आपको चलते हैं लास्ट पे। ये देखिए सारे घाट किस तरह से सुंदर, एकदम शादी से भी ज़्यादा रौनक लगती है यहाँ पे। ऐसा कहा जाता है देव दीपावली के दिन देवताओं का आगमन होता है, इसलिए यहाँ पे दीप को जलाया जाता है। और यहाँ पे मतलब इतनी भव्यता लगती है कि मैं आपसे बता नहीं सकती कि कितनी भव्यता लगती है। बहुत आनंद आता है। यहाँ पे कुछ मत करिए, बस आप रुकिए, ठहरिए और बैठिए शांति से। गंगा माँ को देखिए, गंगा माँ में दीप प्रज्वलित करिए। आप देख रहे हैं ना कितनी रौनक है। आप सोचिए यहाँ के जो 80 घाट है, 80 घाट पे ये सारे दिए इसी तरह से जगमगाते हैं। तो कितना पावन है और कितना सुंदर, ये मनमोहक सा लगता है। आज के दिन तो नाव पूरी बुक होती है और नाव के पैसे तो काफ़ी चार्ज करते हैं लोग। लेकिन वो जो मैंने स्टार्टिंग में दिखी वीडियो दिखाई थी ना, ये देखिए यहाँ पे भी दीप जल गए हैं, है ना, रंगोली के पास। तो ये पूरा बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है। और अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप आइएगा, ज़रूर विज़िट करिएगा। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।